भी आपके जानवर को कोई इशू होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसका डायग्नोसिस क्या करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। दवाई और दारू जो है वो उसको इजीली दिया जा सकता है और दिया जाता है, बट उसका सबसे पहले डायग्नोसिस होना चाहिए, उस मसले की तशख़ीस होनी चाहिए। ये हमारे पास ब्लड सैंपल्स हैं पिछले 7-8 दिनों के, जिसमें आप देख सकते हैं कि डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है हर चीज़ को लेके। और डायग्नोसिस के साथ जब आप सैंपल लेके आते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी लाजमी होती हैं कि आपने ब्लड का कौन सा टेस्ट करवाना है या फीकल का कौन सा टेस्ट करवाना है, और उसके लिए सैंपल को आपने प्रिक्योर कैसे करना है और सैंपल को आपने हम तक ट्रांसफ़र कैसे। सैंपल को प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो रिजल्ट उसका प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम केस और सिनेरियो है एक फीकल सैंपल का, जिसमें उन्होंने फीकल लिया तो है मगर उसके साथ डस्ट और डर्ट वगैरह कंटेमिनेटेड है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरह प्रॉपर नहीं आते। तो अडल्ट्रेशन से सैंपल को बचाने के लिए सैंपल को प्रॉपरली प्रिजर्व और प्रिक्योर करें। इसके अंदर सैंपल के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी कैसे कंफ्यूज कर सकती है किसी के एग्स के, किसी लार्वा के, या किसी भी जो इंटरनल पैरासाइट है उसके। So these are adulterated with dust and dirt. So fecal sample reports can't be predicted with so much clarity.